गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग लगातार क्लास 12 की वीडियो बनाएं, ढेर सारी टीजीटी पीजी की वीडियो बनाया गया, मेडिकल की वीडियो का दोनों का धुआंधार रिस्पांस मिल रहा है सभी का। तो इसी और बच्चों का रिक्वेस्ट है थोड़ा सा 11 पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि 11 हम थोड़ा सा इंप्रूव कर जाएंगे, 12 भी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो उसी सिलसिले में हम लोग क्या करें, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ जो यहाँ पर वो क्लास 11 के चैप्टर हैं। जैसे पहला टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसमें आपके 4 यूनिट्स हैं। द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। क्लियर। तो इन सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर करा जाएगा, और टॉपिक को कवर करते हुए हम लोग जो है चारों टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ा जाएगा। क्लियर है। अब बात आती है कि यहाँ पर हम लोग जो पहला यूनिट है वो है लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं, और फिर हम लोग जो है आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कितनी अच्छी बात लिखी है कि हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग। वास्तव में कितना ये जो जीव जगत है पूरे पूरे कितना निराला। निराश मतलब ये है कि द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी वैरायटी बहुत अमेजिंग है। लाइक स्मॉल एंड से लेकर के एलिफेंट तक, वेल तक, दीज आर द स्मॉलेस्ट एनिमल एंड लॉन्गेस्ट एनिमल। इनमें भी वेरिएशन है, लोअर एनिमल, हायर एनिमल, मतलब ढेर सारी वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स हैं। और उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाउंड लिविंग ऑर्गेन, यानी उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ें या सच की चीज़ ये है कि ये लोग जहाँ सर्वाइव कर रहे हैं वो नॉर्मल एनिमल सर्वाइव कर ही सकते हैं, ह्यूमन तो बिल्कुल नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कोल्ड माउंटेन, डिसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर लेक, डेजर्ट और हॉट स्प्रिंग, यानी दीज आर द प्लेसेस वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। कुछ तो अच्छे, कुछ तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक हैं। वो लीव अस ए स्पीचलेस, यानी हमको मतलब निःशब्द कर देते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं कि रेंज क्या है, कहते हैं द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, वैली ऑफ फ्लावर, अटैकिंग शार्क, इवोक, मतलब दीज आर द अमेजिंग एनिमल्स विच कह सकते हैं कि प्रोवाइड शाइनिंग टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, टू द डाइवर्सिटी। मतलब ड्रास्टिक कंडीशन अलग कर से इसको साइन प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा एनिमल्स भी, जो एनिमल की वैरायटी है, जो एनिमल की डाइवर्सिटी, वो भी हमें प्रभावित कर रही है। क्लियर है। इसमें एक बहुत प्यारा वर्ड दिया हुआ है कि व्हाट इंडीड इज लाइफ। वास्तव में लाइफ क्या है, जीवन क्या है, रियल में क्या है। तो कहते हैं कि जब आप ये वर्ड रखते हैं कि जीवन क्या है, इसमें दो तरह के क्वेश्चन राइज करते हैं हमारे दिमाग में। जैसे पहला ये होता है कि व्हाट इज द लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं लिविंग वर्ड, तो हाउ कैन आइडेंटिफाई लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स। क्लियर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो एराइज होता है वो बहुत ही फिलोसफिक टाइप करके क्वेश्चन आता है। वो कहते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे जो एराइज हो रहा है, एक तो आपने यहाँ पे देखा कि जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना यहाँ पर, और दूसरा को व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। ये दो क्वेश्चन राइज कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी तो हम लोग पहले ही की तरफ चलेंगे कि आखिर वास्तव में कि लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बीच में डिफरेंस क्या है। क्लियर, या व्हाट इज लिविंग क्या है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर डिस्कस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो कोई बहुत नेसेसरी नहीं है। क्लियर। फिर बात आती है कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेन, यानी कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है लिविंग वर्ल्ड में। कह रहे हैं कि जो डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेन्स, पहले हम लोग समझे कि आखिर डाइवर्सिटी का, डाइवर्सिटी मीन्स होता है वेरिएशन। क्या होता है, वेरिएशन। और उसमें अगर बायोल दैट मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन क्या है, तो बहुत अच्छा कहते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी जो होता है इज नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, यानी इस अर्थ पर जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, नंबर एंड टाइप, यानी ढेर सारे नंबर में है और ढेर सारे टाइप में। टाइप मतलब लाइक इंसेक्ट है, बर्ड है, एनिमल है, मतलब डीज एनिमल, छोटे एनिमल, बड़े एनिमल, वो वेरिएशन है। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन, नंबर एंड टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी।
करिए टोटल नंबर ऑफ जो एनिमल डिस्क्राइब किए गए, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट नो एंड डिस्क्राइब रेंज उसका जो आया हुआ, ध्यान रखिएगा ये कई बार नीट का क्वेश्चन बना है। 1.7 to 1.8 मिलियन, 1.8 to 1.8 मिलियन दी जाए। इतने एनिमल के बारे में यानी लिविंग के बारे में हम लोग जान चुके हैं, वो प्लांट एनिमल दोनों के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। अब क्या होता है, बात ये आती है कि हम लोगों ने जान लिया कितने वो हैं एनिमल्स हम लोगों ने जान लिया है। तो हम लोग अभी जाना कितना 1.7 to 1.8 मिलियन है ना, 1.7 to 1.8 मिलियन एनिमल के बारे में हम लोग प्लांट मतलब टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने जान ली है। फिर बायोडाइवर्सिटी हम लोग जान ली है। अब कुछ बात आती है कि जैसे हम लोग जब किसी को डिस्कवर करते हैं, किसी को जब डिस्कवर करते हैं तो उसका हम लोग का नाम रखते हैं। वो जैसे छोटा बच्चा नया नया जब पैदा होता है तो नानी नाना के नाम से गोलू मटोलू जलेबी लाल छेदी लाल हलवाई जो भी समझ में आता है शीशी बोतल नाम हम लोग रख लेते हैं, क्लियर है। तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कहते हैं नामकरण, है ना। लेकिन एक वो नामकरण नहीं, वो तो बस ऐसे सिंपली नामकरण है। लेकिन एक ऐसा नाम है जिससे वो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए, उसे हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। दैट मीन्स जैसे हम लोग स्कूल का जो नेम होता है, जो आधार कार्ड का नेम होता है, उसी तरह प्लांट में भी एक नाम बनाया गया है। तो उसको कहा गया है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में जिस नाम से जाना जाएगा उस प्रोसेस को कहा जाएगा नॉमेनक्लेचर। क्योंकि नाम रखना इतना आसान नहीं है। नाम रखने के लिए क्राइटेरिया हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे एक तो उसके पीछे जैसे हम लोग नाम रखते हैं, जैसे लगता है जैसे अवनीश रावत, तो अवनीश और रावत, रावत क्या है, रावत आपका वंश हो गया, अवनीश उसके क्या हो गए, स्पीसीज हो गई। तो राकेश सिंह, फलाना सिंह, तो ठीक है, ये भी एक किसी का नाम सिंपल नहीं मिलेगा, कुछ भी कुछ ऐड एक्स्ट्रा वर्ड लिखा रहेगा। उसी तरह प्लांट और एनिमल के भी नाम रखने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जिसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, क्लियर है। अब बात करते हैं कि नॉमेनक्लेचर का मतलब समझ के एक ऐसा नाम रखा जाए जो पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाए, क्लियर है। अब लेकिन बात नाम रखना इतना आसान नहीं होता। कहते हैं नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो दैट ऑर्गेनिज्म द नेम अटैच टू इट। यानी पहले उसको जब प्रॉपर्ली आप डिस्क्राइब कर लो, उसके बारे में समझ लोगे तभी उसको नेमिंग करोगे। तो जब नेमिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जान जाओगे, तो वो कहलाएगा आइडेंटिफिकेशन। क्या कहलाएगा, आइडेंटिफिकेशन। तो ये नॉमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने कई ब्रांच बनाए, कई इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, कुछ एनिमल के कुछ प्लांट के बारे में। तो उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखे दिया हुआ है, एक दिया हुआ ICBN और एक दिया हुआ ICZDN। ये दो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो नॉमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्लियर। तो इस नॉमेनक्लेचर जो है, अब जैसे दिया हुआ कि बॉटनिकल नाम, यहाँ पर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और यहाँ पर देखो दिया है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, दैट मीन ICZ, और एक आपका है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी प्लांट के लिए उसको हम क्या बोले, ICBN कहेंगे। क्या कहेंगे, ICBN। यानी कहने का मतलब आप कह सकते हो कि ICBN और एक हो गया आपका प्लांट के लिए क्या था ICBN, और एनिमल के लिए था ICZN, क्लियर। ICZN ये दो इंस्टीट्यूट हैं जो नॉमेनक्लेचर में बहुत फ्रीली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इनका नॉर्मल। और भी हैं, वायरस के भी हैं, ढेर सारी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर भी अभी हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, ICBN और ICZN पर बात करेंगे, क्लियर है। अब इसकी शुरुआत यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की शुरुआत की। उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, क्लियर। यानी हम लोग जो इसमें जो शुरुआत से पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, क्लियर। क्या है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बारे में पढ़ना। इसको दिया था कैरोलस लीनियस ने दिया था,
कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो थोड़ा सा हम लोग कैरोलस लीनियस के बारे में पढ़ेंगे, क्या है कैरोलस लीनियस के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। जो हमारे कैरोलस लीनियस है उनको कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है भैया, उनको कहा जाता है कि पहली चीज़ तो कहा जाता है, पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कैरोलस लीनियस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग नीट की भी तरफ बढ़ेंगे। किंतु जो कैरोलस लीनियस के बारे में जानेंगे, इनको कहा जाता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। पहले चीज़ क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इन्होंने कई बुक भी लिखा हुआ है, जैसे आपने नाम सुना होगा, इन्होंने जो बुक लिखा हुआ है वो एक आपका है सिस्टमा नेचुरी, और दूसरा इन्होंने जो बुक लिखा उसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम, बुक इन्होंने लिख रखा है। क्लियर है। तो बुक इन्होंने लगभग 4-5 लिखा हुआ है, 4-5 बुक उन्होंने लिखा हुआ है, उसको मैंने थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा समझाने के कैरोलस लीनियस के बारे में लोग जाने समझे क्या है। कहते हैं कैरोलस लीनियस जो थे एक स्वीडिश, क्या कहते हैं, कैरोलस लीनियस जो है एक स्वीडिश साइंटिस्ट है, यानी स्वीडन के साइंटिस्ट है, और स्वीडन से इनको बॉटनी में बहुत इंटरेस्ट था, यानी प्लांट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इनका जो जन्म हुआ था, डेट ऑफ बर्थ जो वो होता है 23/05/1707, 1707 में जन्म हुआ था, और ये डेट हुए थे 10 जनवरी 1778 में। क्लियर। तो ये इनका बायोडाटा है। ये स्वीडिश साइंटिस्ट है, बॉटनी में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट था, पौधों पे ज़्यादा इनका रुचि था, और इन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। क्लियर। अब क्या है कि अब इन्होंने जो बुक रखी, बुक तो हमने बताया ना कि इनकी लगभग बुक देखा जाए तो लगभग 5 बुकें इनकी हैं। कितनी बुकें हैं? 5 बुक उन्होंने दिया है, 5 बुक उन्होंने दिया है। और जैसा कि हमने बताया आपको, पहला हमने आपको बता दिया सिस्टीमा नेचुरी वाला हो गया, जिसमें क्लासिफिकेशन के बारे में ज़्यादा डिटेल दिया हुआ है, और दूसरा उनका था स्पीसीज प्लांटेरम, जिसमें उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। तीसरा इन्हीं का बुक जेनरा प्लांटेरम भी है, जिसमें जीनस के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। चौथा आपका फिलोसफिया बोटेनिका इन्होंने बुक दिया है। और 5वां जो बुक इनका है वो क्रिटिका बोटेनिका। तो ये 5 बुक उन्होंने लिखा हुआ है, सिस्टमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम, जेनरा प्लांटेरम, फिलोसफिया बोटेनिका और क्रिटिका बोटेनिका। ये 5 बुक उन्होंने लिया। सब ज़्यादा फेमस है वो 2, सिस्टमा नेचुरी और स्पीसीज प्लांटेरम। क्यों? सिस्टमा नेचुरी बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत डिटेल दिया हुआ, कैसे क्लासीफाई किया जाता है, क्योंकि इनका क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। और स्पीसीज प्लांटेरम में उन्हें बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में दिया गया है। क्लियर है। तो हम जानते हैं कि अब एक्चुअली बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर कोई नई चीज़ नहीं है, हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर में आपके 2 वर्ड है आपका, है ना, सबको पता है कि एक यहाँ पर अगर लिखा जाए कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में जाना जाए तो एक होता है जेनेरिक नेम, और एक होता है आपका स्पेसिफिक एपिथेट, या उसको आप स्पीसीज नेम लिख सकते हो। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर एक आपका जेनेरिक नेम होता है, एक आपका स्पीसीज नेम होता है, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है। क्लियर है। और ढेर सारी चीज़ें इसमें दिया गया है कि ये जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है वो जनरली लैटिन वर्ड से बने। किससे होते हैं? लैटिन वर्ड से बने हैं। लैटिन का मतलब होता है कि डेड लैंग्वेज है, वो कभी चेंज नहीं होता है जो लिखा गया है। तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं जिसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करें। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक, में थोड़ा सा तिरछा लिखा रहता है। दे आर लैटिनाइज ए डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन इज रिस्पेक्ट ऑफ देयर ओरिजिन। द फर्स्ट वर्ड, हाँ इसमें जो ध्यान रखने की बात है, जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग जान रहे हैं कि फर्स्ट वर्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है वो आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर में जो फर्स्ट
फर्स्ट जेनरिक नेम और सेकंड आपका स्पेसिफिक ना स्पेसिफिक एस्पेक्ट कह सकते हैं। कहते हैं लिखते समय पहला कैपिटल जेनरिक नेम जो हमेशा कैपिटल लेटर्स लिखेंगे और ये स्मॉल लेटर्स लिखेंगे और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन भी करना है। क्या करना अलग अंडरलाइन भी करना है। तो अंडरलाइन करेंगे और करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर। तो इसके कुछ रूल रेगुलेशन दिए गए थे, यहाँ पे देखिए लिया है। बोथ वर्ड आर बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड राइटन आर सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। क्लियर। और क्या चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, कहते हैं कि और देखिए द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। इट कैन बी इलस्ट्रेट विद इन एग्जांपल ऑफ मैंजिफेरा इंडिका। आइए देखते हैं एक एग्जांपल से आप समझेंगे तो हो सकता है और अच्छे से समझ में आए। जैसे नाम दिया है मैंजिफेरा इंडिका, मैंजिफेरा इंडिका। तो इसको हम लोग क्या करें, अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। तो ये आपका जेनरिक नेम है और ये आपका स्पीशीज नेम है। ठीक है। तो ये तो आपके ऐसे ढेर सारे नाम है। मैंजिफेरा इंडिका आपने लिख दिया, सोलेनम ट्यूबरोसम लिख सकते हैं, पैंथेरा लियो लिख सकते हैं, पैंथेरा लियो। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो जेनरिक नेम वो कैपिटल लेटर से आएगा और जो आपका स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसिफिक नेम है वो स्मॉल लेटर से रहेगा। क्लियर। उसी के साथ साथ एक और, जैसे ये आया उसी के साथ एक और आएगा ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में होता क्या है, उसमें एक सब स्पीशीज का नाम लिखा रहता है। ठीक, सब स्पीशीज का नाम लिखा रहता है। जैसे आप कह सकते हो, एक का एग्जाम्पल है, जैसे एक होमो सैपियंस सैपियंस, होमो सैपियंस सैपियंस। क्लियर। तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और एक चीज़ बड़ा अच्छा है, कभी कभी ये मतलब प्रोसेस आगे बढ़ा, उससे कहा गया कि जिस वैज्ञानिक ने इसको डिस्क्राइब किया उसके सम्मान में भी उसके नाम को उसके बगल में लगाया जाए। जैसे हमने पढ़ा मैंजिफेरा इंडिका, मैंजिफेरा इंडिका। तो आप छोटा छोटा पूरा वाला नाम छोड़ा, जैसे लीनियस का LILIN, मैंजिफेरा इंडिका लिन लिख देंगे तो दैट इज द कंप्लीट नेम, यानी साइंटिस्ट का बायनोमियल नॉमेनक्लेचर भी हो गया और साइंटिस्ट का नेम भी लिख गया। तो ये तीनों हम लोग जानेंगे। पहला आप लोग क्या जाना, पहले जाना है कि दो नेम होते हैं, एक जेनरिक नेम और आपका एक स्पेसिफिक नेम। जेनरिक नेम आपने देखा कैपिटल से शुरुआत होगी, उसके स्मॉल लेटर से शुरुआत होगी। फिर यार ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर जिसमें उसको सब स्पेसीज को भी ऐड किया गया, सब स्पेसीज को भी ऐड किया गया। क्लियर। तो ढेर सारे एग्जाम्पल हैं होमो सैपियंस और भी ढेर सारे हैं। तो कहने मतलब वो बहुत, लेकिन जो सबसे अच्छा रहा वो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, दो ही नाम था, मैंजिफेरा इंडिका। हाँ, साइंटिस्ट को भी ऐड किया गया है उसमें को, लेकिन पूरा नाम नहीं। एक बार नीट में भी क्वेश्चन आया था तो उसमें दिया हुआ था, तो लेकिन उसमें सबसे बेहतर माना गया था किसको, जिसमें लिखा था मैंजिफेरा इंडिका लिन, यानी नेम के साथ साइंटिस्ट का नेम ऐड था, वो सबसे बेहतर आपका साइंटिफिक नेम था, बायोलॉजिकल नेम था। क्लियर। तो हम लोगों ने आज काफ़ी कुछ सीखा। एक चीज़ और बहुत प्यारा क्वेश्चन इसमें आता है, कहते हैं कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे फिलहाल क्लासिफिकेशन में कि जब कार्नोस लिनियस ने ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था और इनको चूँकि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, जब टैक्सोनॉमी में इन्होंने डिस्कस किया था तो उनके समय में, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे वैसे फ़िलहाल, जैसे हम लोगों का आता है ना फाइलम, क्लास, ऑर्डर ना, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो उनके क्लासिफिकेशन दो चीज़ें नहीं थी, एक फाइलम नहीं था और एक फैमिली नहीं था। क्लियर। कई बार क्वेश्चन आया हुआ, तो ध्यान रखिएगा जब बायनोमियल नॉमेनक्लेचर ने सभी में बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बाद जब उन्होंने क्लासिफिकेशन शुरू किया, उस पर कार्य करना चालू किया, उसमें उन्होंने फाइलम और फैमिली को इंक्लूड नहीं किया था। यानी क्लासिफिकेशन पर काम हुआ था, क्लास पर, ऑर्डर पर, स्पीशीज, जीनस हुआ था, लेकिन फैमिली और फाइलम पर नहीं हुआ था। क्लियर। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ जाना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया गया। अब चूँकि अगला जो टॉपिक शुरू होता है वो बहुत बढ़िया शुरू होता है, क्लासिफिकेशन टैक्सा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब अगली बार जो है हम लोग यही इसके बारे में पढ़ा जाएगा कि
टैक्सा क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ा जाएगा तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो इसी तरह आप लगातार बने रहिएगा। हम लोग इस चैप्टर को बहुत बढ़िया पढ़े। कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट में ज़रूर डालिएगा। और भी चीज़ें जो नई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करवाइएगा, करिएगा, जिससे बच्चे पढ़ें, बढ़ें, आगे बढ़ें। क्लियर है? तो इसी के साथ हम लोग आज यहीं को समाप्त करते हैं चैप्टर को। फिर नेक्स्ट जो है क्रम वाइज हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ें। इसको हम 2-3 टुकड़ों में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। बहुत बेहतरीन पढ़ा जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा, ताकि हर चैप्टर अच्छे से पकड़ में आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, कोई क्वेश्चन हो कमेंट में जरूर डालिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।